अभी दोनों लेक्चर में जो हम लोग ने देखा, हम लोग ने एक चीज नोटिस की, हम लोग अल्काइल हैलाइड्स बना रहे थे, राइट है। कितने मेथड थे अपने पास? सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया तुमको कि हम लोग एल्कीन में क्या ऐड कर दें, हेलोजन, तभी भी मैं अल्काइल हैलाइड बना सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या था मेरे पास, मैं एल्कीन में, बोलो, नहीं दिख रहा किसको भी? मेथड अपने पास क्या था कि एल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर दे रहे थे, और इस एल्कीन में भी हमारे पास दो चीजें थी, क्या क्या थी? एल्कीन दो टाइप के हो सकते थे ना अपने पास, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक। और अनसिमेट्रिकल के लिए मेरे को दो रूल मिल रहे थे, कौन से? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड मैंने तुमको क्या बताया था कि हम लोग अल्कोहल में क्या ऐड करके अल्काइल हैलाइड बना सकते हो? क्या ऐड कर रहे थे अल्कोहल में? ग्लूकोज रिएजेंट, ठीक है। फिर फोर्थ वाला मेथड मेरे पास क्या था कि मैं अल्कोहल में क्या ऐड करूं, PCl3 या फिर PCl5 ना। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के इतने मेथड हैं। एक और मेथड है, ध्यान में रखो। फिर तुम अल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड भी ऐड करके अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये 5 मेथड है इस चैप्टर में अल्काइल हैलाइड फॉर्म करने के। लास्ट टाइम हम लोग ने 11th में भी देखो ऐसे ही देखा था। पहले जब अल्कीन पढ़ रहे थे तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके रिएक्शन। तो यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव मतलब पहले अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन, फिर वो धीरे धीरे देखेंगे अल्काइल हैलाइड आगे रिएक्शन कैसे करता है। पूरा चैप्टर उसी बेस से चलेगा, ठीक है। चले ये फिफ्थ वाला देखें। नेक्स्ट वाला मेथड देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है मालूम है? SOCl2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तुमको ऐसे दिखेगा, S डबल बॉन्ड हो, एक साइड Cl, दूसरे साइड Cl। इसमें जब हम लोग अल्कोहल ऐड करेंगे, सपोज करो कि CH3OH हम लोग ने ऐड कर दिया, तो हमको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अल्काइल हैलाइड। मतलब ये मिथाइल किसी क्लोराइड से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो तो क्या बनेगा अपने पास, CH3Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ पे S, ये तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसका ये Cl निकाल के लेके जाता है, तो क्या बनेगा HCl। अब बचा क्या है इसके पास, सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O था, अब इसके दोनों क्लोरीन गायब हो गए तो एक डबल बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं ये ऑक्सीजन बचा है ना, हो गया बैलेंस। तो जब थायोनिल का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है ना, तो तभी भी तीन प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो RX बनेगा, प्लस दूसरा HCl बनेगा, प्लस SO2 गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे तुम्हारे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो रहा था, ठीक है। इसको मत लिखो, थायोनिल क्लोराइड को ही हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ये देखो, देख रहा, रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल। सिंपल सा ये है, इस पे जब SOCl2 डालोगे तो पहला Cl इसके पास, दूसरा HCl और फिर SO2 गैस रिलीज होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी हो, सारे ऐसे प्रोडक्ट तुमको बना के देंगे।
ठीक है। सपोज करो मैं तुम्हारे पास एक रिएक्शन दे दूं CH3Cl प्लस KI, क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? ठीक है, सिंपल सा क्या होगा, इसका हैलोजन इसके पास और इसका हैलोजन इसके पास, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटल है तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल को अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3I प्लस KCl। तो देखो इसमें भी अल्काइल हैलाइड बन रहा है, बट क्या हो रहा है, खाली हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, इसी वजह से इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। एक तो ये, और दूसरा अगर मान लो मैंने अगर तुमको ऐसे भी दिया होता AgF करके, तभी भी अपने को क्या मिलता, CH3F प्लस AgCl, राइट। मैंने तुमको पहले भी बोला कि हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन कभी भी नहीं करते, ठीक है। तुम्हारे पूरे बुक में सिर्फ यही एक रिएक्शन है फ्लोरीन का, राइट है, और इसको भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये होगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो यहाँ से तुम्हारे नेमिंग रिएक्शन चालू होंगे, साइंटिस्ट वाले सारे रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे। इसको हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक के बुक में, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इजी है, नोट्स इसके का ये लिख लो तुम लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों भी हैलोजन एक्सचेंज वाले ही रिएक्शन है, ठीक है। तो जिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है वो भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इस पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि डिफाइन स्वार्ट्ज रिएक्शन या डिफाइन फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोर्ड्स में अब पूछा है बहुत बार, या फिर ऐसे बोल देगा कि तुमको कि फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो कौन से मेथड से करते हैं हम लोग, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट है ना। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर, तो तुम वाटर के साथ भी ये कर सकते थे रिएक्शन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3CH2OH प्लस AgBr। क्या बोल रहा है, when alkyl halide boils with KCN in alcoholic solution the halide group is substituted by cyanide group। साइनाइड ट्रिपल बॉन्डेड होता है, राइट है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, और ट्रिपल बॉन्ड मैंने देखो 11th में तुमको बताया था ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये रिप्लेस करेगा आयोडीन, वैसे भी आयोडीन लेस रिएक्टिव है सबसे, तो रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा CH3CN प्लस KI। नाम देखो तुम इसका दो फॉर्मेट में लिख सकते हो, मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल, दो कार्बन है, दो कार्बन इथेन, और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसीलिए लास्ट में नाइट्राइल लिखा है उसमें। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। जब इसको तुम साइनाइड लिखते हो ना तो ये उसका कॉमन नेम है, जब हम लोग नाइट्राइल लिखते हैं तो ये IUPAC का फॉर्मेट है। क्या बोलोगे अब इसको, आइसो साइनाइड, समझा आइसो साइनाइड क्या होता है, कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है तो साइनाइड, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो ये आइसोसाइनाइड। बोलो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, सही है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट नाइट्रोजन देखो तुम लोग एक्चुअली में ये इस केस में अनस्टेबल होता है, बट कभी कभी मतलब बनता तो है ये, बट काफी अनस्टेबल होता है। नाइट्रोजन क्या है एटॉमिक नंबर, 7, 2 और 5, ठीक है। तो हमको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फाइनली क्या करता है, 3 से बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बट अगर तुम टेम्परेचर इसका बढ़ा दो तो ये दोनों बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग करने में, ठीक है, राइट है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे,
तो ऐसे केसेस में जब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है ना, तब नाइट्रोजन क्या करता है, बॉन्डिंग करता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाइट्रोजन के, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही डोनेट करता है। अनइक्वल शेयरिंग को क्या बोलते हो, चल रहे कुछ भी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, याद है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पता है कि नहीं, वही बोल रहा हूं ना। आयनिक, क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड, ऐड करोगे तो साइनाइड ऐसे अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन ध्यान लगाओ थोड़ा सा, नाइट्रोजन नहीं ऐड करते, NO2 बराबर करेक्ट, नाइट्रेट ऐड करते हैं। सल्फोनेशन में क्या ऐड करते हो, सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। तो अमोनोलिसिस में क्या ऐड करोगे, अमोनिया ही ऐड करेंगे NH3, राइट है, ठीक। तो अगर मान लो मैं तुमको एक रिएक्शन दे दूं CH3Cl प्लस NH3, इसका तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाओगे, CH3NH2 प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का Cl HCl, करेक्ट है ना। पक्का, तो वही अमोनोलिसिस लिखा हुआ है देखो, सिंपल सा, क्या बोल रहा है, अमोनोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, जब NH2 ऐड होता है तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं तुम लोग, अमोनिया बोलते हो क्या, नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमाइन बोलते हैं। नाम क्या लिखोगे इसको, मिथाइल अमाइन, ये क्या है, इथेन अमाइन, दो ही कार्बन है ना। तो अमोनिया कब बोलते हो, जब ये NH3 के फॉर्म में होता है, NH2 जब आ जाएगा तो इसको हम लोग अमाइन प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोल रहा है, alkyl halide when boils with sodium alkoxide it undergoes substitution reaction to give ether CH3Br plus NaOC2H5। रिएक्शन के नीचे अगर तुम लोग नाम लिखते चलोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में तुमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग मार्क्स वगैरह कट करते हैं। ये क्या रिएजेंट है, ये क्या रिएजेंट है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। 11th में भी मैंने तुमको शायद बोला था। कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे ऐसे दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, राइट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ना हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो जो फैट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक के होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे वर्ड आता है, लिख देगा तुमको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सॉल्ट कैसे बनता है पता है तुम लोग को, कोई भी एसिड का अगर मैं H निकाल दूं और इसके जगह पे कोई मेटल डाल दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में। देखो ये एसिड था और ये क्या बन गया, सॉल्ट। तो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मेरे को सॉल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, वो भी सोडियम सॉल्ट में। नहीं, यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, H निकाला था, तो यहाँ पे भी मेरे को ये वाला H निकालना पड़ेगा और यहाँ पे क्या डाल दूं मैं, सोडियम। तो देखो क्या हो जाएगा, R
नहीं रे भाई, ऐसे खाली यहाँ पे Na डाल दो बस। ये जो नया चीज बना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये पहले फैटी एसिड था, बट सॉल्ट में कब कन्वर्ट हुआ, जब मैंने इसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे Na डाल दिया, तो इसका नया नाम हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाना है, तो तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, इस H के जगह पे मैं सिर्फ क्या डाल दूंगा, Ag। तो ये अब क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये समझा सबको? अब तुम लोग सोचो थोड़ा कि अगर मान लो मैंने किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ कर दिया, तो क्या लगता है? यहाँ पे अगर मान लो Ag डाल दूं मैं, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोल सकता हूँ क्या इसको मैं? बोल सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो क्या होगा इसका रिएक्शन, मेरे को बताओ। AgCl निकल जाएगा बाहर, और बचेगा क्या अपने पास, CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर है ना। ईस्टर हमको कैसे दिखता है, R, C डबल बॉन्ड O, R। दिख रहा है क्या ये ऐसा? ये देखो, R, C डबल बॉन्ड O, फिर से O, और फिर से R। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, ईस्टर है, राइट है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ईस्टर का नाम कैसे लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ईस्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ईथर के जैसा ही ये, बट इसका नाम देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ईस्टर का नाम लिखते टाइम हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, इस वाले ऑक्सीजन पे जो भी है, ठीक है, उसको ज्वाइनिंग में लोगे, इस वाले ऑक्सीजन पे जो रहेगा, और ये पेरेंट चेन में काउंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, और पेरेंट में कितने कार्बन है, 2। तो ये हो गया मिथाइल, और ये 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन। ईस्टर का नाम लिखते टाइम कभी भी O8 वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो इथेन, और आगे क्या लगा दोगे, O8। समझा? अच्छा, इसको अगर मैंने ऐसे बनाया होता तो क्या लिखते तुम लोग? क्या नाम लिखोगे इसको? ठीक है, यही दिक्कत है। मैंने तुमको क्या बोला, इस ऑक्सीजन पे हजारों कार्बन भी लग गए ना, तो ये हमेशा ज्वाइनिंग में काउंट होंगे, इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये हमेशा पेरेंट में काउंट होगा। ईस्टर का यही रूल है। कितने कार्बन है ज्वाइनिंग पे, 4। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ये स्टिल क्या है, 2 ही कार्बन है ना। तो समझा अभी? इसका बताओ मेरे को। क्या नाम लिखोगे? ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या अटैच है, 2 है, तो ये ज्वाइनिंग में काउंट होंगे, इथाइल, और ये तीनों पेरेंट में। तो प्रोप, और ये पेरेंट है ना, O8, प्रोपेन O8 आएगा। समझा? सोडियम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, ईस्टर कैसे बनेगा, ये लिख लो फिर रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। यहां तक लिखना है, ये न्यूक्लियोफाइल वगैरह मत लिखना, ये लिखो खाली।
एलिमिनेशन रिएक्शन में पहला अपने पास क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस वर्ड का मतलब पता है क्या तुम लोग को? मैंने बहुत बार बताया, डी मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रो एंड हेलोजन। क्या क्या निकालना है अपने को? ठीक है, एक हेलोजन निकालना है और एक क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। करेक्ट ना? 11th का रिएक्शन है एक्चुअली में, देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्स। Alkyl halide when treated with alcoholic solution of potassium or sodium hydroxide, it undergoes elimination reaction to remove hydrogen and halogen। जैसे अपने पास कोई अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, इसको जब तुम KOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये Br किसके साथ जाएगा, K के साथ। ठीक है, बचा हुआ OH क्या करेगा मालूम है, दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बन जाएगा, H2O। तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया और इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, तो फाइनली क्या बन जाएगा इनके बीच में। 11th में था ना ये रिएक्शन, याद है? तो सिंपल सा है रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। छाप लो इसको ऐसे। रिएक्शन का सिंपल सा फंडा क्या है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स हायर एल्केन। मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया था बट मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। हायर एल्केन बना के देता है ये तुमको कभी भी। बट इस रिएक्शन की कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अगर मान लो तुमने यहाँ पे अलग अल्काइल हैलाइड ले लिया और यहाँ पे अलग ले लिया, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि एक मेरे पास CH3Cl है और 2Na है प्लस एक मैंने C2H5Cl ले लिया, तो इसमें होगा क्या, दोनों Cl तो निकलेंगे, तो 2NaCl तो फिक्स बनेगा, लेकिन अब सोल्यूशन में देखो बहुत सारे CH3 बच जाएंगे। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी, बहुत सारे, और बहुत सारे क्या है, C2H5 है, राइट। तो होने को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये CH3 इस CH3 से जुड़ जाए, तो एक प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा तुमको, प्लस होने को ये भी हो सकता था कि ये CH3 इस C2H5 से जुड़ जाए, तो CH3 C2H5 ये भी मिल सकता है। होने को अब सारे फ्री घूम रहे हैं तो ये दोनों भी तो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो C2H5 और C2H5 ऐसे भी मिल सकता है। तो वुड्स रिएक्शन का ये डिसएडवांटेज है कि तुमको ना हमेशा सेम अल्काइल हैलाइड लेके चलना पड़ता है। अगर तुमने अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिए तो तुमको ऐसे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, और अल्केन को अलग करना मतलब सेपरेट करना बहुत दिक्कत वाला काम रहता है। तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा कि पहले मिक्सचर बनाऊं फिर उसको बहुत मेहनत करके सेपरेट करूं। इससे अच्छा अगर मैं, मान लो मेरे को ब्यूटेन बनाना है, तो मैं C2H5 भी लेके चलूंगा, यहाँ पे भी C2H5 लेके चलूंगा, तो कितने भी C2H5 बने सोल्यूशन में, राइट है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, फिर कोई दूसरा C2H5 दूसरे से ऐड होगा, मतलब घूम फिर के ब्यूटेन ही बनेगा। तो इसीलिए वुड्स रिएक्शन में हम लोग कभी भी अलग अलग अल्काइल हैलाइड नहीं लेके चलते हैं। अगर अलग अलग तुमने अल्काइल हैलाइड लिए तो वो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाता है, मतलब 3-4 प्रोडक्ट बना देगा, जो तुमको एक्सपेक्टेड था कि ये नहीं बनना चाहिए वो भी बन जाएगा इसमें। इसी वजह से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। समझा? तो लिख लो चाहिए तो ये देखो, यहाँ पे भी मैंने लिख के दिया हुआ है, तुमको चाहिए तो ये लिख लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, एग्ज़ाम में पूछते नहीं है कि हम लोग अलग अलग सेम क्यों नहीं लेते, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए तुमको पता होना चाहिए। सेम लोगे तो ये बनेगा, अगर देखो अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 3 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें भी मेजर माइनर बनेंगे।